हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि राहु और केतु मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे आप लोगों को। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जुपिटर दशा का मतलब क्या है और जुपिटर दशा आपकी लाइफ में क्यों जरूरी है। ठीक है, आप कभी भी देखना कि जब आपकी जुपिटर की दशा स्टार्ट होगी, व्हेन योर जुपिटर टाइम स्टार्ट्स, तो आपको अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन मिलेगी। जैसे मान लो जुपिटर 7वें घर में बैठा है, ठीक है। अगर मैं एक और उसको बनाता हूँ, ठीक है, कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है ना, ये हो गया। तो 7th हाउस में मान लो जुपिटर बैठा है। जुपिटर जब 7th हाउस में बैठा है तो वो आपको अपने पार्टनर्स के साथ एक्सपेंशन देगा। यू विल गेट अ डायरेक्शन थ्रू योर कोलैबोरेशंस। 10वें घर में बैठा है, आपके प्रोफेशन में, आपके स्टेटस में एक गाइडेंस मिलेगी। यू विल रीच टू द गाइडेंस, यू विल गेट गाइडेंस इन द स्टेटस। जुपिटर 11वें घर में बैठा है, इनकमिंग गेन्स, फ्रेंड सर्कल। तो बेसिकली एक दिशा मिलती है। जुपिटर का मतलब ये है दिशा, जुपिटर का मतलब है नॉलेज, ठीक है। लेकिन जुपिटर दशा का एक्चुअल मतलब क्या है? जुपिटर का दशा का एक्चुअल मतलब ये है कि ज्ञान मिला, लेकिन जुपिटर दशा जब एंड होती है तो वो राहु में एंड होती है। जुपिटर में क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जुपिटर में पहली दशा आएगी जुपिटर की, फिर आएगी सैटर्न की, फिर आएगी मरकरी की, फिर आएगी केतु की, फिर वीनस की, फिर सन की, फिर मून की, ठीक है, फिर मार्स की, और फिर एंड में आएगी राहु की। तो जुपिटर की दशा राहु में क्यों एंड हो रही? ज्योतिष क्या बताना चाहता है इससे बताना चाहता है कि जब आपको नॉलेज होती है तो नॉलेज का जो अंत होता है वो अहंकार होता है। उस ज्ञान का अहंकार क्या होता है? आपको किसी ने ज्ञान हो गया या आपको कुछ नॉलेज हो गई तो आपके अंदर क्या होता है? थोड़ी एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाती है। अरे यार ये तो ऐसा होता है। वही राहु है। जहां पे आपको नॉलेज का ज्ञान हो गया वहीं अहंकार आ गया। अहंकार का मतलब इल्यूजन, मैं तो सब सीख गया, ये तो मतलब है कि मुझे सब कुछ आ गया। ये एक जुपिटर छोड़ जाता है कि नहीं बेटा अभी तेरा कुछ हुआ नहीं है। ये राहु की दशा एंड तो मैं कर रहा हूँ जुपिटर में, लेकिन इसका मतलब है कि अहंकार, इसका मतलब है डिससेटिस्फैक्शन, अनसेटिस्फैक्शन, नॉट कंप्लीट। राहु इज अबाउट यू हैव टू कंप्लीट। राहु इज अबाउट पे ऑफ, ठीक है ना। राहु पे ऑफ करवाता है। तो अब वो क्या कर रहा है कि आप अहंकार दे रहा है साथ में। अरे यार अब तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया हूँ। तो जुपिटर की दशा में राहु की अंतर्दशा सबसे लास्ट होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं आपको बताऊं कि जुपिटर दशा का एक्चुअल मतलब क्या है। आप उसमें सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे। इंटर्न्स, पहले कंपनी में आप थे तो आप इंटर्न थे, क्या थे? इंटर्न थे। उसके बाद क्या हुए? एम्प्लॉय बन गए, धीरे धीरे टेक लीड बन गए, उसके बाद मैनेजर बन गए, ठीक है, स्टाफ इंजीनियर बने, उसके बाद मैनेजर बन गए। तो धीरे 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 जैसे आपको ज्ञान मिलता चला जाता है, आपका अहंकार, ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इसलिए जुपिटर में ये आता है डिससेटिस्फेक्शन लेवल, ठीक है। इसके बाद अभी आपको और कुछ जानना है, लेकिन अभी आप बिल्कुल ज्ञान की, क्योंकि नक्षत्र क्या, ये अंतर्दशा क्या होती है? एक तरह से नक्षत्र होता है और जुपिटर क्या होता है? प्लेनेट होता है, ठीक है। तो जुपिटर का नक्षत्र क्या है? राहु। आपको अब भ्रम हो गया कि आप ज्ञानी हैं। तो जुपिटर की महादशा हमेशा अंतर्दशा में, राहु की अंतर्दशा में खत्म होती है। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, यही ज्योतिष सिखाता है।
ज्योतिष आपको हर चीज सिखाएगा, आपके अंदर की जो जो वेदों में या ग्रंथों में या जहाँ भी चीज लिखी हुई है, ये आपको बता देगा कि जुपिटर के अंदर से राहु में क्यों अंत होती है, क्यों एंड होती है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड and I will discuss other topics later. Thank you very much.